हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे श्रावण मास महात्म का 25वां अध्याय, यानी कि 25वें दिन की महत्ता। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन इस अध्याय में हम लोग सुनेंगे। दोस्तों, तो सुनते हैं श्रावण मास के 25वें अध्याय को। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया है तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया है तो श्वेत वर्ण से, और श्वेत वर्ण से पोता गया है तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पित्त से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाएं। रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थल हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, जैसे कि चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए जो स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, टकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, शावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण से बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरौता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पोष्यवर्ण, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतध्वनि एक प्रकार का अस्त्र, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुगदर, फरसा, पट्टिस, भुसुंडी, परिघ, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दिवट आदि अनेक साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं, उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं, और मैं कितना कर सकता हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव के
शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे बस उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तुएं बनाता है, उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठौरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप प्रतिदिन की कथा को और महात्मा को सुनकर पुण्य प्राप्त कर रहे होंगे। और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो समय से प्राप्त हो। और कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए, जिससे कि हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा मिले नए नए वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। और वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।